15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम नाम के छोटे से द्वीप शहर में एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाव चलाने वाले थे और माँ आशियम्मा घर संभालती थीं। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनके घर में प्यार, ईमानदारी और मेहनत की बहुत कद्र थी। छोटे अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए स्कूल के बाद वे अखबार बेचते थे ताकि अपने परिवार की मदद कर सकें। फिर भी उन्होंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। स्कूल खत्म करने के बाद वे तिरुचिरापल्ली गए और सेंट जोसेफ्स कॉलेज में पढ़ाई की। बचपन से ही उन्हें आसमान और उड़ने वाली चीजों में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने आगे चलकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने का फैसला किया। इसके लिए वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल हुए। वहां पढ़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत की अंतरिक्ष संस्था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस रॉकेट की मदद से भारत ने अपना पहला उपग्रह रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बाद में उन्होंने भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। वहां उन्होंने कई शक्तिशाली मिसाइलों के विकास में योगदान दिया, जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ईमानदारी, मेहनत और देशभक्ति को देखते हुए 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। वे APJ अब्दुल कलाम के रूप में 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था क्योंकि वे बच्चों और युवाओं से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा कहते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। 27 जुलाई 2015 को वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में छात्रों को भाषण दे रहे थे। उसी दौरान उन्हें अचानक तबीयत खराब हुई और वहीं उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी सोच, उनके सपने और उनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब कलाम छोटे थे और रामेश्वरम में पढ़ते थे, तब उनके एक शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे। एक दिन शिक्षक ने क्लास में पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ाया, लेकिन बच्चों को ठीक से समझ नहीं आया। अगले दिन शिक्षक सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उन्हें उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया। उन्होंने समझाया कि पंख कैसे हवा को काटते हैं और पक्षी कैसे उड़ते हैं। उस दिन से अब्दुल कलाम के मन में उड़ने वाली मशीन बनाने का सपना पैदा हुआ। जब कलाम वैज्ञानिक बने और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, तब एक बार उनका रॉकेट लॉन्च फेल हो गया। पूरा देश निराश हो गया, लेकिन उनके वरिष्ठ वैज्ञानिक सतीश धवन ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कहा कि गलती टीम की नहीं, मेरी है। फिर अगले साल उसी टीम ने मेहनत की और रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस घटना से कलाम ने सीखा कि अच्छा नेता हमेशा टीम को आगे रखता है और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेता है। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, तब भी वे बच्चों से मिलना बहुत पसंद करते थे। वे अक्सर स्कूलों में जाते और बच्चों से कहते, बड़े सपने देखो, क्योंकि बड़े सपने ही बड़े लोगों को जन्म देते हैं। वे मानते थे कि भारत का भविष्य बच्चों और युवाओं के हाथ में है।